नमस्कार दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अपनी इस हिंदी की यात्रा में हम आज बढ़ते हुए पहुंच आए हैं उपन्यास विधा की ओर। गद्य की यह बड़ी ही शानदार विधा है और आज हम देखने वाले हैं उपन्यास क्या है। और मुंशी प्रेमचंद जी को केंद्र में रखते हुए हमने यहाँ पर उपन्यास का विभाजन किया है एक समय को। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद्र युग और प्रेमचंदोत्तर युग, उसके बाद स्वातंत्रोत्तर युग भी हमने हम यहाँ पे देखेंगे। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ आज हम उपन्यास की विधिवत चर्चा करने वाले हैं। उस समय के विभिन्न रचनाकार, उनकी रचनाएं और कई खास रचनाओं के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल भी लेते चलेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास ना इतना समय है, ना न यह संभव है कि आप हर रचना को पढ़ पाएं। क्योंकि एकेडमिक स्तर पे आदमी पढ़ता है और कंपटीशन के युग में इतना सब कुछ पढ़ना संभव नहीं है। तो यह आपके लिए यहाँ पे यह एक कहा जाए तो एक्स्ट्रा एज है कि आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी मिलने वाली हैं जो कहा जाए तो फ्री में मिलने वाली है। यानी कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है सारे उपन्यास को, लेकिन उसके विषय में एक आपको एक आइडिया मिल जाए, एक मोटा मोटी हिसाब दिख जाएगा। उपन्यास आधुनिक गद्य की एक प्रमुख विधा है जिसका जन्म 18वीं शताब्दी में वेस्टर्न में हुआ, पश्चिम में हुआ। उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बिना है। उप जिसका अर्थ है निकट, ठीक है, उप जिसका अर्थ है निकट, तथा न्यास जिसका अर्थ है थाती, अमानत। इस आधार पर उपन्यास का अर्थ क्या होगा? वह रचना जो सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट हो, यानी कि समाज की थाती हो। सामाजिक जीवन के निकट होने के कारण ही उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य कहा गया। रॉल्फ फॉक्स ने अपने प्रसिद्ध लेख द नॉवेल एज एन एपिक में उपन्यास को महाकाव्य के समकक्ष बताया। उपन्यास का मूल संबंध यथार्थ से माना गया और इसी अर्थ में यह पारंपरिक आख्यायिकाओं से अलग है। जो पारंपरिक आख्यान कहानियां बनी आ रही थी उनसे यह अलग हो जाता है। नॉवेल को बांग्ला और हिंदी में उपन्यास कहा जाता है, उर्दू में नावल, मराठी में कादंबरी, गुजराती में नवल कथा। भारत में उपन्यास की विधा पाश्चात्य साहित्य की देन है जिसका सबसे पहले प्रभाव बांग्ला साहित्य पर पड़ा। अंग्रेजी उपन्यास का हेनरी फील्डिंग कृत टॉम जोन्स की तर्ज पर टेक चंद्र ठाकुर ने आलालेर घरेर दुलाल, आलालेर घरेर दुलाल नामक उपन्यास रचा, जिसे कुछ विद्वान प्रथम बांग्ला उपन्यास भी मानते हैं। दुर्गेश नंदिनी की रचना कर प्रथम बांग्ला मौलिक उपन्यासकार के रूप में ख्याति प्राप्त की। दुर्गेश नंदिनी ने, इन्होंने मौलिक रचना की, अनुवाद उन्वाद नहीं किया। बंकिम चंद्र भी अनेक उपन्यासकारों से प्रभावित थे। 1873 में दुर्गेश नंदिनी हिंदी में अनुदित होकर आई। तत्पश्चात 1882 ईस्वी में श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु का प्रकाशन हुआ, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी के ढंग को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कहा। इस प्रकार हिंदी के प्रारंभिक उपन्यासों का बांग्ला और अंग्रेजी उपन्यासों का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सन 1875 में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपनी अपूर्ण रचना मालती के लिए किया। अध्ययन की सुविधा के लिए हमने क्या किया है कि प्रेमचंद्र जी को केंद्र में मानकर विभाजन कर दिया, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। प्रेमचंद्र पूर्व युग पहले देखेंगे, उनके इस क्षेत्र में पदार्पण के पहले का समय देखेंगे। प्रथम उपन्यास के संबंध में विद्वानों के मत यहां देख लेते हैं। डॉक्टर गोपाल राय क्या कहते हैं? देवरानी जेठानी की कहानी पहला उपन्यास है जो गौरी दत्त जी ने लिखा। डॉक्टर विजय शंकर मल्ल जी कहते हैं नहीं, भाग्यवती पहला उपन्यास है, श्रद्धाराम फिल्लौरी ने लिखा है इसे। आचार्य शुक्ल जी अलग जाके कहते हैं नहीं, परीक्षा गुरु पहला उपन्यास है, लाला श्रीनिवास दास। तो कभी कभी क्या होगा कि इन्हीं के अनुसार पूछेगा नाम देके, और नहीं पूछता तो शुक्ल जी का आप मान के चलिएगा। आरंभिक हिंदी उपन्यासों में रोमांच उपदेश का तत्व प्रधान था। इसमें अधिकतर यथार्थवादी शैली के स्थान पर आख्यान परक शैली का उपयोग किया गया था और इस प्रकार से तीन भागों में यहां बांटा जा रहा है: सुधारवादी उपन्यास, मनोरंजन परक उपन्यास और ऐतिहासिक उपन्यास। तो चलिए अब आगे क्रम वाइज देखते चलते हैं। यहां पे क्रमशः प्रेमचंद पूर्व युग के महत्वपूर्ण उपन्यासकार के बारे में देख लेते हैं। जब प्रेमचंद्र जी का साहित्य लोक पे पदार्पण नहीं हुआ था तो उससे पहले भी उपन्यास लिखे जा रहे थे, उनके बारे में कुछ देख लेते हैं। जैसे पंडित गौरी दत्त जी का है देवरानी जेठानी की कहानी, ईश्वरी प्रसाद एवं कल्याण राय का है वामा शिक्षक, श्रद्धाराम फिल्लौरी का है भाग्यवती, लाला श्रीनिवास का है परीक्षा गुरु, बालकृष्ण भट्ट का है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सौ अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव,
यह अधूरा रहा, सद्भाव का अभाव। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जैसे जब इस तरह की कोई रचनाएं आए ना, तो जब अधूरा रहे कोई रचना, ठीक है, या अन्य रचनाओं से कुछ खास दिख जाए किसी रचना में, तो वह आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह कभी मत आप भूलिएगा कि अगर इस तरह का कोई चीज आए ना, तो उनका पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। ठाकुर जगमोहन सिंह की श्यामा स्वप्न, राधा कृष्णदास की निस्सहाय हिंदू, लज्जाराम मेहता की धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा और परितंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपत्ति, बिगड़े का सुधार तथा सती सुखदेवी, सुशीला विधवा, आदर्श हिंदू। किशोरीलाल गोस्वामी की बात कर लेते हैं, तो शुक्ल जी ने किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार माना है। तो कभी कभी आपसे क्या प्रश्न पूछ लेगा, रामचंद्र शुक्ल जी ने किसे हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार माना है? गोस्वामी जी ने लगभग 65 उपन्यासों की रचना की है। इनके उपन्यासों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक सामाजिक उपन्यास और एक ऐतिहासिक उपन्यास। जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम देखने वाले हैं। लगभग 19 उपन्यासों को देख रहे हैं। तो पहले हम सामाजिक उपन्यासों की एक लिस्टिंग देखेंगे। स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, प्रणयनी परिणय, त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी, लीलावती व आदर्श सती, चपला व नव्य समाज चित्र, तरुण तपस्विनी व कुटीर वासिनी, पुनर्जन्म व सौतिया डाह, माधवी माधव व मदन मोहिनी, अंगूठी का नगीना। ये तो रहे सामाजिक उपन्यास इनके। कुछ ऐतिहासिक उपन्यासों की भी इन्होंने रचना की है, जैसे हृदय हारिणी व आदर्श रमणी, लवंग लता व आदर्श बाला, तारा व छत्र कुल कमलिनी, राजकुमारी, कनक कुसुम व मस्तानी, सुल्ताना रजिया बेगम व रंगमहल में हलाहल, मल्लिका देवी व वंग सरोजिन, लाल कुंवरी व शाही रंगमहल, सोना और सुगंध व पन्नाबाई, लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा। ये रहा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौद का 1855 से 47 के बीच रहा इनका समय। ठेठ हिंदी का ठाठ, अयोध्या सिंह उपाध्याय का। अधकिला फूल, देवकीनंदन खत्री जी का चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना, भूतनाथ। भूतनाथ अधूरा है, किसका? हरिऔध जी का। गोपाल गहमरी जी के बारे में आप देख लेते हैं थोड़ा सा। हिंदी में जासूसी उपन्यासों का इन्हें प्रवर्तक माना जाता है। किसको? गोपाल राम गहमरी को। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल, अंग्रेजों के लोकप्रिय जासूसी उपन्यासकार कहा जाता है। यहां पर इनके 21 उपन्यासों के बारे में हम देखने जा रहे हैं। अद्भुत लाश, गुप्तचर, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, डबल जासूस, मायाविनी, चक्करदारी चोर, माल गोदाम में चोरी, जासूस की भूल, जासूस की चोरी, मेरी और मेरीना, रहस्य विप्लव, भयंकर भेद, किले में खून, भोजपुर की ठगी, जासूस की डायरी, गुप्त भेद, जासूस की अय्यारी और गाड़ी में लाश। ब्रजनंदन सहाय जी की देखेंगे तो राजेंद्र मालती, सौंदर्योपासक, लालचीन, अद्भुत प्रायश्चित, अरण्यबाला, राधाकांत। भुवनेश्वर मिश्र जी की देखें तो घराऊ घटना, बलवंत भूमिहार। राधाचरण गोस्वामी जी की देखें तो सौदामिनी और वीरबाला। रामनरेश त्रिपाठी जी की अगर देखें तो वीरांगना, राधिका रमण प्रसाद सिंह, वन जीवन व प्रेम लहरी। मन्नन द्विवेदी की देखें तो रामलला और कल्याणी। मिश्र बंधु की है एक वीर मणि, बस एक ही यहाँ पे। देवरानी जेठानी की कहानी के स्त्रियों के पढ़ने लिखने तथा उन्हें गृहस्थ धर्म का उपदेश देने के लिए लिखा गया था। देवरानी और जेठानी की कहानी। स्त्री शिक्षा के साथ साथ यह उपन्यास 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। कौन? देवरानी और जेठानी। तो देखिए इसके बारे में एक संक्षिप्त परिचय आपको दे दिया गया। वामा शिक्षक उपन्यास में ढाई गांव के जमींदार लाला भगवान दास के परिवार की कथा प्रस्तुत की गई। उपन्यास का पात्र मथुरा दास का बाल विवाह तथा विवाह के अवसर पर किए जाने वाले अपव्यय का विरोधी है। यह श्रद्धाराम फिल्लौरी कृत भाग्यवती में स्त्री शिक्षा मुख्य कथ्य है, जिसके साथ मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार
समाज की तत्कालीन जीवन दशा का चित्रण है। ब्रजरत्न दास के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती के कुछ जग बीती शीर्षक में एक उपन्यास लिखना आरंभ किया था, जिसका केवल एक हिस्सा प्रथम खेल नाम से प्रकाशित हुआ था। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास रहस्य कथा में अवध के एक गांव में लखनऊ से जुड़े जमींदार परिवार की कथा प्रस्तुत की गई। गोपाल राय के अनुसार हिंदी उपन्यास में विवाह पूर्वक प्रेम का अंकन भी रहस्य कथा के उपन्यास से ही आरंभ हुआ। नूतन ब्रह्मचारी की बात करें तो उपन्यास का पूरा नाम नूतन ब्रह्मचारी एक सहृदय के हृदय का विकास है। इसमें विनायक राव नाम का बालक केंद्रीय पात्र है, जो नूतन ब्रह्मचारी और सहृदय है। उसके चरित्र का विकास प्रस्तुत करना ही उपन्यास का लक्ष्य है। गोपाल राय के अनुसार नूतन ब्रह्मचारी की कथा तब की है जब भारत पर अंग्रेजों का एक छत्र राज नहीं था। उस समय पिंडारी लूटपाट करते थे। इस उपन्यास में ब्रह्मचारी विनायक के सद्व्यवहार के माध्यम से डाकुओं का हृदय परिवर्तन दिखाया गया है। नूतन ब्रह्मचारी के ऐतिहासिक कथा वस्तु के आधार पर डॉक्टर गोपाल राय ने बालकृष्ण भट्ट को प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना। श्यामा स्वप्न हिंदी में आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास माना गया। गोपाल राय के अनुसार राधा कृष्ण दास द्वारा रचित निस्सहाय हिंदू हिंदी का पहला ऐसा उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन हुआ है। यह गोवध निवारण हेतु लिखा गया उपन्यास है। किशोरी लाल गोस्वामी को हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लेखन परंपरा का जन्मदाता माना जाता है। किशोरी लाल गोस्वामी ने गोस्वामी कृत हृदय हारिणी हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास माना गया। किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी वेश्या जीवन पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास का नाम एक देवबाला भी है। उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है। इस उपन्यास को मुहावरे की पाठ्य पुस्तक भी कहा जाता है। तिलस्मी अय्यार शब्द के संदर्भ में आलोचक मधुरेश लिखते हैं, ये दोनों शब्द मूलतः अरबी भाषा के हैं। तिलिस्म अरबी में ग्रीक भाषा से आया है। तिलिस्म का शाब्दिक अर्थ है अद्भुत और आश्चर्यजनक कल्पना। संस्कृत कोश की रक्षा के लिए नियत की गई भयानक शक्ल, दवाओं लगनों के मेल से बंधा हुआ यंत्र। अय्यार के अर्थ होते थे चालाक, वेग से चलने वाला, दूर तक दौड़ने वाला। इस विधा का सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता है। शुक्ल जी का मत है, हिंदी साहित्य के इतिहास में बाबू देवकी नंदन का स्मरण इस बात के लिए सदा बना रहेगा कि जितने पाठक उन्होंने उत्पन्न किए उतने और किसी ग्रंथकार ने नहीं। चंद्रकांता पढ़ने के लिए न जाने कितने उर्दू जीवी लोगों ने हिंदी सीखी। चंद्रकांता पढ़ चुकने पर वे चंद्रकांता की किस्म की कोई किताब ढूंढने में परेशान रहते थे। शुरू में चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति पढ़कर न जाने कितने नवयुवक हिंदी के लेखक हो गए। चंद्रकांता पढ़कर वे हिंदी की और प्रकार की साहित्यिक पुस्तकें भी पढ़ चले। अभ्यास हो जाने पर कुछ लिखने भी लगे। चंद्रकांता में नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह के पुत्र राजकुमार वीरेंद्र सिंह और विजयगढ़ के राजा जय सिंह की पुत्री राजकुमारी चंद्रकांता की प्रेम कहानी का वर्णन है। भूतनाथ देवकी नंदन खत्री का अधूरा 6 भाग उपन्यास था, 6 भागों का, जिसे उनके पुत्र दुर्गा दास खत्री ने 21 भाग पूरा किया। गोपाल राम गहमरी ने 200 के आसपास जासूसी उपन्यास लिखे हैं। अब देखते हैं प्रेमचंद्र युग के बारे में। 1880 से 1936 तक इनका समय रहा। प्रेमचंद्र के आगमन तक हिंदी उपन्यास रोमांच, काल्पनिकता, नैतिक उपदेशों से भरा रहा। प्रेमचंद ने पहली बार उपन्यास परंपरा को सामाजिक यथार्थ से जोड़ा। यह सत्य देखिएगा क्या है, सामाजिक यथार्थ से इन्होंने जोड़ा। इससे पहले तक क्या था, रोमांच, काल्पनिकता, भारी मनोरंजन का साधन था वो। प्रेमचंद ने लिखा, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूं। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। प्रेमचंद लिखते हैं, जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं उनका महत्व 2 कौड़ी का है। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। वह उर्दू में नवाब राय तथा हिंदी में प्रेमचंद्र के नाम से रचनाएं करते थे। धनपत राय को प्रेमचंद का नाम उर्दू पत्र जमाना के संपादक दया नारायण निगम ने दिया था। ऐसे प्रश्न बड़े फेवरेट होते हैं आयोगों के। प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट की संख्या सुप्रसिद्ध बंगला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। प्रेमचंद ने अपने अधिकतर उपन्यास उर्दू में लिखे थे। बाद में स्वयं उनका हिंदी रूपांतरण प्रस्तुत किया।
डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कायाकल्प मूल रूप में हिंदी में लिखित प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास है। प्रेमचंद्र का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी है, जिसकी रचना 1907 में हुई। प्रेमचंद का पहला उपन्यास असरारे माविद उर्दू है। प्रेमचंद ने प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह उपन्यास को परिष्कृत कर प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया। प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास तथा उनके रूपांतरण की बात करें तो असरारे माविद देवस्थान रहस्य हिंदी रूपांतरण है। हम खुरमा ओ हम सवाब प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह हिंदी रूपांतरण है। किशना का हिंदी रूपांतरण गबन बहुत प्रसिद्ध है। जलवा इसार का वरदान में हिंदी में अनुवाद। बाजार हुस्न का सेवा सदन के नाम से। गौश आफियात प्रेमाश्रम। चौगान हस्ती रंगभूमि के नाम से बड़े महत्वपूर्ण है ये, और प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उसमें नाटकों में से एक है, सॉरी उपन्यास में से। देवस्थान रहस्य के बारे में देखें, धार्मिक स्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार और पाखंड का चित्रण है। प्रेमा में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण, आर्य समाजी उत्साह के साथ विधवा विवाह का समर्थन। सेवा सदन में वेश्यावृत्ति की समस्या पर गंभीर विचार करते हुए सामाजिक पक्ष की ओर अधिक ध्यान दिया। वरदान में प्रेम और विवाह की समस्या का चित्रण। प्रेमाश्रम में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जमींदारों किसानों के संबंधों का चित्रण। रंगभूमि में नव विकसित पूंजीवाद भारतीय परंपरा के द्वंद्व को व्यापक रूप से फलक पर चित्रित किया गया। सामंतवाद, औद्योगिक पूंजीवाद, राजनीतिक बौद्धिक वर्ग, प्रशासन तंत्र, उत्पीड़ित जनता का चित्रण है। कायाकल्प में जमींदार प्रथा का वर्णन, जगदीशपुर रियासत की रानी देवप्रिया की विलास लीलाओं और उनके पुनर्जन्म के अलौकिक चमत्कारों की कथा। निर्मला में दहेज और अनमेल विवाह की समस्या प्रस्तुत की गई है। गबन में दिखावे और प्रदर्शन की प्रवृत्ति तथा स्त्री की आभूषण प्रियता की त्रासदी का नाटकीय चित्रण है। कर्मभूमि राष्ट्रव्यापी आर्थिक मंदी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाली स्वाधीनता आंदोलन का अंकन है। साथ ही अछूतों के सामाजिक जीवन में स्वीकृति का सवाल, सामाजिक राजनीतिक कार्यकलाप में स्त्रियों की भूमिका के सवालों को गंभीरता से उठाया है। गोदान में भारतीय किसान जीवन की महागाथा होरी के माध्यम से चित्रण है। प्रेमचंद्र का सेवा सदन एक ऐसा उपन्यास है जिसने उन्हें हिंदी उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित किया। बच्चन सिंह ने प्रेमाश्रम को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना। रंगभूमि को बच्चन सिंह ने गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा। गबन के संदर्भ में बच्चन सिंह ने लिखा, इसमें मध्य वर्ग की कमजोरियों का पर्दाफाश किया गया है। प्रेमचंद युग के महत्वपूर्ण उपन्यासकार उपन्यास देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं। गोविंद वल्लभ पंत, इनका उपन्यास है सूर्यास्त, एक सूत्र, प्रतिमा, मदारी। गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का गंगा जमुनी, विलायती उल्लू, स्वामी चौखटानंद। जयशंकर प्रसाद जी का कंकाल, तितली, इरावती। राधिका रमण प्रसाद जी का राम रहीम, पुरुष और नारी, संस्कार, चुंबन और चाटा। विश्वंबरनाथ शर्मा कौशिक का मां, भिखारणी और संघर्ष। चतुर्सेन शास्त्री का हृदय की परख, हृदय की प्यास, व्यभिचार, अमर अभिलाषा, आत्मदाह। वैशाली की नगरबधू, मंदिर की नर्तकी, रक्त की प्यास, अपराजिता, आलमगिरी, सोमनाथ, वयम रक्षामः। गोली, सह्याद्री की चट्टानें, बिना चिराग का शहर, सोना और खून इत्यादि। चतुर्सेन शास्त्री जी के ये थे। अब आए शिव पूजन सहाय जी का देखते हैं, तो इनकी है देहाती दुनिया, इसे आंचलिक उपन्यास माना जाता है। शिव पूजन सहाय भाषा के जादूगर के नाम से भी विख्यात है, तो यह भी मत भूलिएगा, जब कोई उपनाम किसी को दिया गया हो, कोई उपाधि दी गई है, तो वह भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सियाराम शरण गुप्त का गोद, अंतिम आकांक्षा और नारी। भगवती प्रसाद वाजपेयी की प्रेम पथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, मुस्कान। त्यागमयी, प्रेम निर्वाह, पतिता की साधना, चलते चलते। टूटते बंधन, विजयश्री, आज और अभी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अप्सरा, अलका, निरूपमा। प्रभावती, काले कारनामे, चोटी की पकड़, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरिया, इंदुलेखा। इंदुलेखा इनकी अपूर्ण उपन्यास है इनका। पांडे बेचन शर्मा उग्र का चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, चॉकलेट, बुधुआ की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, जी जी जी, फागुन के 4 दिन और जूहू।
ऋषभ चरण जैन का है मास्टर साहब, पैसे का साथी, दिल्ली का व्यभिचार, बरके बुरके वाली, विश्यापुत्र, चांदनी रात, सत्याग्रह, दुराचार के अड्डे, गदर, भाग्य, भाई, रहस्यमयी, मधुकरी, दिल्ली का कलंक, चंपाकली, मंदिर दीप, हिज हाइनेस, मैखाना और 3 इक्के। पांडे बेचन शर्मा उग्र के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र कृत चंद हसीनों के खतूत हिंदी में पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तक उपन्यास है। बुधुआ की बेटी उपन्यास दूसरा संस्करण मनुष्यानंद शीर्षक से 1955 में प्रकाशित हुआ। इसमें अछूतोद्धार की समस्या का केंद्र में है। चंद हसीनों के खतूत उपन्यास में हिंदू मुस्लिम युवक युवती के प्रेम और विवाह तथा सांप्रदायिक सद्भाव का चित्रण हुआ है। दिल्ली का दलाल उपन्यासों में कन्याओं युवतियों की खरीद फरोख्त करने वाली संस्थाओं के कार्यों को उजागर किया गया है। शराबी उपन्यास में वेश्याओं के जीवन शराब घरों के यथार्थ का अंकन हुआ है। सरकार तुम्हारी आंखों में उपन्यास में सामंती जीवन की विलास प्रियता तथा राज्य द्वारा भोग विलास की वस्तुओं पर किए गए अपव्यय का चित्रण है। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक में विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक कृत मां उपन्यास में आदर्श मां के स्वरूप तथा वास्तविक मां एवं गोद लेने वाली मां के मध्य अंतर चित्रित हुआ है। गोपाल राय के अनुसार भिखारिणी उपन्यास में जाति भावना के द्वंद्व में प्रेम की पराजय और त्रासदी का चित्रण है। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में देख लें तो इनके प्रसादकृत कंकाल में हिंदू समाज की विकृतियों का चित्रण है। साथ ही प्रचलित तीर्थ स्थानों के मिथ्याडंबरों एवं दुराचारों का यथार्थ चित्रण है। तितली उपन्यास में किसान मजदूर वर्ग पर होने वाले अत्याचारों तथा निम्न वर्ग की दयनीय स्थिति का चित्रण है। अपूर्ण रचना इनकी इरावती है और यह प्रसाद की ऐतिहासिक उपन्यास है। सिया राम शरण गुप्त की अगर बात करें तो सिया राम शरण गुप्त गांधीवादी विचारधारा को अपने उपन्यासों से लेकर चलते हैं। सिया राम शरण गुप्त कृत गोद उपन्यास में संदेह तथा अविश्वास के कारण स्त्री पर समाज द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का चित्रण है। नारी उपन्यास में तात्कालिक भारतीय स्त्री की असहायता और विवशता का चित्रण है। नारी उपन्यास सिया राम शरण गुप्त का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अप्सरा में एक अभिजात कुलीन युवक तथा एक वेश्यापुत्री के प्रेम तथा विवाह का चित्रण हुआ है। अलका उपन्यास में निराला ने अवध क्षेत्र के किसानों की अभावग्रस्त तथा दयनीय स्थितियों का चित्रण किया है। चतुर्सेन शास्त्री गोपाल राय के अनुसार हृदय की परख उपन्यास में विवाह पूर्व प्रेम फलस्वरूप माता पिता बन जाने वाले प्रेमियों तथा अवैध संतान की समस्याओं का चित्रण किया गया है, जो आजकल की भी बड़ी समस्या बन चुकी है। अमर अभिलाषा में विधवाओं पर होने वाले अत्याचार तथा व्यभिचार उपन्यास में प्रेम के अमर्यादित तथा अश्लील रूप का चित्रण है, जो आज भी देखने को मिल रहा है। सोचिए आप कब इन्होंने लिखा था और आज भी ये चीजें चरितार्थ हो रही हैं। गोपाल राय के अनुसार वैशाली की नगर वधू में बौद्ध साहित्य की सुप्रसिद्ध पात्र अम्रपाली के चरित्र को केंद्र में रखकर उस काल की ब्राह्मण बौद्ध जैन संस्कृतियों के मध्य टकराव तथा मगध काशी कौशल गणराज्य वैशाली के राजनीतिक संघर्षों का अंकन हुआ है। वयम रक्षामः में उपन्यास में राम रावण कथा को केंद्र में रखकर आर्य राक्षस देवदानव आदि संस्कृतियों के मध्य संघर्ष और समन्वय की कथा वर्णित है। सोमनाथ उपन्यास में शिवोपासना के विकास का वर्णन हुआ है। इसमें प्रसिद्ध शिव मंदिर को महमूद गजनवी द्वारा 1024 ईस्वी में तोड़े और लूटे जाने की कथा वर्णित। हार की जीत जैसी विख्यात कहानी लिखने वाले सुदर्शन ने भागवंती नामक उपन्यास भी लिखा। प्रसिद्ध कवि राम नरेश त्रिपाठी ने वीरांगना वीरबाला जैसे उपन्यास लिखे। आदित्य प्रसन्न राय के उपन्यास मुन्नी की डायरी से हिंदी उपन्यास में डायरी प्रविधि का प्रारंभ माना जाता है। पांडे बेचन शर्मा उग्र ऋषभ चरण जैन तथा चतुर्सेन शास्त्री प्रकृतिवादी शैली के उपन्यासकार माने जाते हैं। अब देख लेते हैं प्रेमचंदोत्तर युग 1936 से वर्तमान तक। इसमें देखने वाले हैं कि उनके जाने के बाद क्या उपन्यास की स्थिति रही, उपन्यास ने कितना विकास किया। अब जब हम प्रेमचंदोत्तर के युग के उपन्यास देखेंगे तो इसमें हम कई अन्य विधाओं के
उत्पन्न होने की या कहा जाए तो वहां पे उपविभाजन देखने को मिलेगा। जो प्रवृत्तियां हैं इनमें कई प्रकार की नई प्रवृत्तियों का, जैसे मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, प्रयोगवादी उपन्यास, सामाजिक प्रयोगवादी उपन्यास और प्रगतिवादी उपन्यास, इस प्रकार के उपन्यासों का विभाजन भी अब आगे देखने को मिलेगा। तो आज हम अपना यहीं पे एक कक्षा को समाप्त कर रहे हैं और कल की कक्षा में हम पूरा उपन्यास समाप्त करेंगे। तो उपन्यास हम 2 भागों में रख दे रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है और ये जब मैं ख़त्म करने की सोचूंगा तो यह बहुत बड़ी वीडियो होने वाली है। तो मुझे यही एक सही जो है यहाँ पे दिख रहा है विराम। चलिए आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो में, और आप लोग वीडियो देखते रहिए बराबर और अभ्यास करते रहिए। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे। उसके बाद हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।